हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं? हमारे भैया भी इस दुनिया से मेरा साथ छोड़ के चले गए मालिक। कोई रास्ता नहीं दिखाता। ये दिन क्यों दिखाया है खुशी देने वाले? ये दिन क्यों दिखाया खुशी देने वाले? ये दिन क्या है भोले भंडारी, तन के जख्म में दिया घाव भारी। बन जाए सहारा ऐ डमरू बजाने वाले, रहम क्यों न खाया रहम खाने वाले? रहम क्यों न जब मेरे भैया ही नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूंगी? मैं भी इसी जगह इसी पल्लू से अपना गला दाब कर फांसी लगा कर मर जाऊंगी। मैं अपने भैया बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं भैया बगैर जिंदा नहीं रह गौरी, अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दर बदर ठोकर क्यों खा रही प्यारी बहन? दर बदर ठोकर ठोकरे खा रही प्यारी बहन, जैसे सेनापति की बहन वैसे मेरी बहन। सेनापति वो बेचारा है मर गया, आज से चलकर घर में हमारे रहो। सेनापत वो बेचारा है मर गया, आज से चलकर घर में हमारे रहो। बहन गौरी, भैया तुम्हें मरने की कोई भैया गौरी, मैं सेनापति जीवन सिंह तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन एक भाई एक बहन को जैसे प्यार मिलता है वैसे मैं देता रहूंगा।
तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट मैं आने नहीं दूंगा बहन, मैं वादा करता हूं। अरे मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे मेरी प्यारी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डैडी, क्या बात है बेटी? डैडी से समझाओ डैडी, ये खुदकुशी कर रही है डैडी। खुदकुशी करना पाप है बेटी। चाचा जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे भैया नहीं है, तो मैं ये जी कर क्या करूंगी? बेटी तुम अपने आप को अकेली मत समझो, मैं हूं और ये हाँ हाँ डैडी, तुम्हारे भाई के बदले ये तुम्हारे भाई के जैसा है। अगर विश्वास नहीं है तो अपने हाथों से राखी का धागा बांध दे, तब विश्वास हो जाए। ठीक है चाचा जी, अगर आप कहते हैं तो मुझे विश्वास है, लेकिन क्या गौरी? मेरे पास तो राखी है ही नहीं भैया। अरे बहन, राखी एक साड़ी का धागा ही बहुत कुछ होता है, धागा हमेशा पवित्र होता है बहन, चिंता करने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, लाओ। भैया गौरी, अब अपने भाई के सामने आंसू मत बहाओ बहन, और अब तुम्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब तुम्हें कोई दुख कोई तकलीफ मैं तेरा भाई सिकंदर तुम्हें होने नहीं देगा। ठीक है भैया। डैडी, ये बेचारी कई दिनों से भूखी है। चलो बेटी, पहले कुछ पी लो, उसके बाद फिर हम लोग। ठीक है चाचा जी। यह बात तो ठीक रहा, बेचारी का सहारा मिल गया। ओ लम्बरदार आज से लड़की के पिताजी बन गए और भैया भाई बन गए। ठीक है, अच्छी बात। बेचारी नहीं तो खुदकर्जी करके मर जाता है, जान दे दे बेचारी, बेकार का बताई मौत हो जाती हो। कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं कि बेटा सिकंदर कर क्या। रामबली, राम शादी, जब मैं वहाँ राखी बंधवा रहा था हाँ तो साले वहाँ हथौड़ी पीट रहे थे। अरे हम खुशी मनावर रहे नौका। अरे नहीं, आपो का किस्मत लौटी आई, जिंदगी में कबो बहन नहीं देखे हो, और ऊपर वाले तुमका आज बहन दे दिन, बहन भाई हो गए, राखी बंधाओ का बेजा ता कर दिन। हराम जादी, उस हराम जादी कलमुही को मैं अपनी बहन नहीं बनाया हूँ। मैंने उसे ऐसी शतरंज की चाल चला हूँ, सेनापति जीवन सिंह हराम जादा मेरा पक्का दुश्मन है। उस हराम जादे की मार अभी भी मेरे बदन में दर्द हो रहा है। जब तक सेनापति जीवन सिंह की बहन को बर्बाद नहीं कर दूंगा, मां कसम सकूने चैन से नहीं बैठूंगा। दबदबा था, दबदबा है,
दबदबा बना रहेगा। हमारे दबदबे के बीच जो कोई आया समझो साला मर गया। आओ दबा रहेगा। वो मुझसे बेटा सिकंदर, तूने गौरी को अपनी बहन तो बना लिया, लेकिन याद रहे कि ये हमारे दुश्मन की बहन है। इसके साथ तुम्हें क्या करना है तू बहुत अच्छी तरह से जानता है। आज घर के अंदर ले जाकर, बंगले के अंदर ले जाकर इसका मुंह काला कर दे। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे और हम दोनों यही द्वार पर बैठे रहेंगे। ना कोई बाहर से अंदर को जाएगा और ना ही अंदर का कोई बाहर जाएगा। जाओ। रामबली, नंबरदार, तुमने कुछ देखा? हाँ बाप एक नंबरी, हाँ बाप एक नंबरी, बेटवा 10 नंबरी। सही है। बाप 1 नंबरी तो बेटवा 10 नंबरी। हराम जादी गौरी क्या समझती है कि सिकंदर मेरा भाई है। भाई बनकर देख कितना बड़ा मैं घात उसके साथ करता हूँ। उसकी जवानी में मैं ऐसा जहर घोर दूंगा, ना साली मरने के काबिल रहेगी ना ही तो जीने की काबिल। डैडी, मेरा आने का इंतजार करना, वो भी बेसब्री से। रामबली, ओए, बेटा सिकंदर गया है हाँ गौरी का मुंह काला करने के लिए। हाँ। और चल, हम लोग दरवाजे पर खड़े रहेंगे ताकि कोई बाहर का आदमी महल के अंदर न जाए। हाँ, आपका ड्यूटी दरवाजे पर है। कोई ना अंदर आवे पावे और न कोई बाहर जाए पावे। जय जहां है वही दर पर मौजूदी हालत पर पड़ा रहा। सारे चोर खाएगी। बाप रे दैया, एक कई साला बहन बनाई हरामखोर और एक कई कहा जाए तो मुँह काला करे। बाप पूत एक साले लुटिया मन हाई खून मास एक ही ना। अब हम जाए थे इनके तरह तमाशा देख और वही के बाद इनका मौत का पुड़िया हम बता दी कि हम खुद आना। हाँ तो मेरे दोस्तों, आपको अभी बूंदीगढ़ की लड़ाई आल्हा में सुनिए। ओ भैंस भवानी तुमका सुमिरी सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माए। भैंस भवानी तुमका सुमिरी सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माए। भक्ता मोरे कंठे पर जिभ्या बाइट कुलच्छन आए।
हर कैसे सिक्का बनाई हो, कैसे सिक्का बनाई हो, सूझ माना नाही। कैसे सिक्का बनाई हो, सूझ माना नाही। मानत नाही भोला, मानत नाही, मानत नाही भोला, मानत नाही। कैसे सिक्का बनाई हो, सूझ मानत नाही। लेडुआ पेड़ा उनके मन हो न भावे, लेडुआ पेड़ा उनके लेडुआ पेड़ा उनके मन हो न भावे। भांग धतुरा कहाँ पाई हो, भोला माना नाही। भांग धतुरा कहाँ पाई हो, भोला माना नाही। कैसे सिक्का बनाई हो, सूझ माना नाही। या भगवान, ये भोलेनाथ के मंदिर में ये कौन सा शख्स पड़ा हुआ है? जरा देखती हूँ कौन है। या भगवान, ये तो सेनापति है जिसे मैंने अपना पति मान लिया था। क्या भगवान, ये क्या हो गया? भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि मैं बचपन से आपकी पूजा करती चली आई हूँ और आज भी करती हूँ और जीवन भर करती रहूंगी। भोलेनाथ, अगर आप में शक्ति होगी तो मेरे स्वामी जी को तुम्हें जीवित करना होगा भोलेनाथ। हाँ भोलेनाथ, वरना मैं अपना सर पटक पटक के यही अपनी जान दे दूंगी भोलेनाथ। हर जिससे माना मैंने सिंदूर, जिससे माना मैंने सिंदूर, हो गया दुनिया से वो दूर। अगर हमारी भक्ति में शक्ति हो भगवान, मांग रही सावित्री बने मिले मुझे समान। ये मारा गया है बिना कसूर, हो गया दुनिया से वो दूर। भोलेनाथ, आपको मेरे स्वामी जी को जिंदा जिंदा वापस लाना होगा, वरना मैं अपने सर पटक के यही जान दे दूंगी भोलेनाथ।
क्या देख रहा हूं कि हमारी भक्त हमारे मंदिर पर बेहोश पड़ी है। इसने अपने पति की भीख मुझसे मांगा, इसका पति मरा पड़ा हुआ है और ये भी सर पटक पटक कर हमारे स्थान पर अपने प्राण त्याग दिया। आज मैं इन दोनों को पूरा जीवन दान देता हूं। मुझे तो मालूम नहीं कि मैं यहां कैसे आ गया। मैं तो दरबार में मार दिया गया था, फांसी के फंदा लग गया था। स्वामी जी, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। वाकई में ज्योति, तुम्हारे भक्ति में बहुत शक्ति है। तुमने बचपन से जो प्रार्थना किया है भोलेनाथ का, आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। ज्योति, तुमने जीवन के लिए जीवन दान मांगा है। आज भोलेनाथ की कृपा है कि जो जीवन तुम्हारे सामने खड़ा है। आज भोलेनाथ की कसम है, भोलेनाथ की कसम है कि अगर जीवन को जीवन दान मिला है तो इनकी शक्ति है और इनकी शक्ति में बहुत भक्ति है। और भगत के लिए हमेशा फरियाद सुना जाता है। क्यों नहीं? आज मैं इन्हीं की सौगंध खा के कहता हूं कि तुम मुझे एक वचन और दो। एक वचन ये दो कि तुम अपने महल पहुंचो, अपने घर पे रहिए। जब तक हम अपनी बहन गौरी को ढूंढ नहीं लेते, तब तक हमारे दिल में सब्र और चैन नहीं हो रहा है। न जाने कहां दर बदर की ठोकर खाती होगी, पागलों जैसे घूमती होगी। और इसी दर पे से जीवन तो मर गया है। भोलेनाथ की सौगंध है, इनकी शक्ति से आज मैं अपना नाम डाकू शक्ति सिंह रखता हूं और मेरे जीवन की खुशी खबर किसी को बताना नहीं। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आओ कुछ दूर हम तुम्हें छोड़ देते हैं। भोलेनाथ, हम कसम खाते हैं
कि आज के बाद अपनी बहन गौरी को ढूंढूंगा और जिस तरह हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा करके ही हमारी फांसी हुई है, उसी तरह पापियों का इस दुनिया से नाम मिटाएंगे और शंकरगढ़ की हमेशा हिफाजत करेंगे। जिस तरह हिफाजत करते थे उसी तरह करते रहेंगे, लेकिन पापियों को इस दुनिया से मिटा देंगे। हे भोलेनाथ, तुम्हारी सौगंध है, जीवन को जीवन दान मिला है। आज के बाद ये डाकू शक्ति सिंह कहलाएगा। हाँ, आपकी कसम। जय मां भवन। कसम है भोलेनाथ, मैं उन दोनों बाप और पूत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जिंदा नहीं।